हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज और शोज के स्पॉयलर्स की वीकली रिपोर्ट। तो आज के स्पॉयलर्स में जानेंगे एमसीयू ने क्यों डिले कर दी है 6 फ्यूचर मूवीज एंड क्या होगी अब इनकी न्यू रिलीज डेट्स। द फ्लैश की एंडिंग में गायब होने के बावजूद फिर से कैसे दिख सकता है बेन एफ्लेक का बैटमैन। क्यों इस बार के कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज के पैनल से बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। जोनाथन मेजर्स के केस की हेयरिंग अपडेट्स एंड हाँ, बोनस स्पॉइलर में मैं बताऊंगा सोनी स्पाइडरवर्स की कौन सी मूवी सोनी ने अपने शेड्यूल से ही निकाल दी है। तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। अब कोविड-19 की वजह से फर्स्ट टाइम मार्वल स्टूडियोज को अपने शेड्यूल को डिले करना पड़ा था, लेकिन इस साल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे प्रोडक्शन और शूटिंग शुरू होने के बावजूद पिछले 1 महीने में कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े हैं। एंड इसका एक रीजन तो यूएस में चल रही राइटर स्ट्राइक है, लेकिन एक और सेकेंडरी रीजन भी है जो वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अब इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बंद करने की वजह से जो डिले कॉज होगा, उसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज ने 6 मूवीज की फ्यूचर डेट्स भी चेंज कर दी है। एमसीयू के फेज 5 की नेक्स्ट मूवी इसी साल आएगी, द मार्वल्स, जो रिलीज होगी 10 नवंबर को। लेकिन उसके अलावा जितनी भी मूवीज है उनकी डेट्स शिफ्ट कर दी गई है। डेडपूल का सीक्वल जो 8 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाला था, उसे प्रीपोन कर दिया गया है, यानी कि उसकी रिलीज डेट से पहले। एंड अब वो रिलीज होगी 3 मई 2024। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका टाइटल चेंज हो गया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसकी रिलीज डेट थी 3 मई 2024, लेकिन उसको डिले करके अब 26 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। और 26 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी थंडरबोल्ट्स, जिसको डिले कर दिया गया है 20 दिसंबर को। एंड फेज 5 की लास्ट मूवी है ब्लेड, जिसे कई सारे डेट शिफ्ट से गुजरना पड़ा है। एंड फाइनली इसकी रिलीज डेट सेट की गई थी 6 सितंबर 2024, बट अब ये रिलीज होगी 2025 में, वो भी 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे पे। एंड क्योंकि फेज 5 का शेड्यूल इतना ज्यादा घुमाया जा चुका है, तो फेज 6 भी टोटली अफेक्ट हो गया है। अब फेज 6 की 3 मूवीज जो कंफर्म्ड हमें पता है, वो है फैंटास्टिक 4, जिसकी रिलीज डेट थी 12 फरवरी 2025, लेकिन उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है 2 मई 2025 को। देन अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जो 2 मई 2025 के स्लॉट पे थी, उसे शिफ्ट कर दिया गया है सीधा 1 साल आगे, यानी कि 1 मई 2026। एंड लास्ट मूवी होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जिसकी रिलीज डेट थी 1 मई 2026, उसे कर दिया गया है 7 मई 2027। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि फेज 6 में सिर्फ 3 मूवीज नहीं है, तो बहुत सारे स्लॉट्स है जो डिज्नी ने ऑलरेडी बुक रखे हैं एमसीयू मूवीज को रिलीज करने के लिए, जिनमें फैंटास्टिक 4 की रिलीज के बाद एक स्लॉट है 13 फरवरी 2026, जिस स्लॉट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शैंग-ची का सेकंड पार्ट रिलीज किया जाएगा। वहीं अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से लेकर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक ऑलमोस्ट 1 साल का गैप है, जिसके बीच में 3 मूवीज रिलीज हो सकती हैं। और ये 3 रिलीज डेट हैं 24 जुलाई 2026, 6 नवंबर 2026, और मार्वल के शेड्यूल के हिसाब से एक मूवी फरवरी 2027 में भी रिलीज होनी चाहिए। अब इन स्लॉट्स के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट, थॉर का 5th पार्ट, एक लॉन्ग पेंडिंग आर्मर वॉर्स मूवी, हल्क की 2nd सोलो मूवी वर्ल्ड वॉर हल्क, और स्पाइडरमैन का 4th पार्ट भी कंपीट कर रहा है। अब इनमें से किस मूवी को आप अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले देखना चाहेंगे, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड हाँ, राइटर स्ट्राइक के अलावा जो सेकंड रीजन है मूवीज को डिले करने का, उसको डिस्कस करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट में। 25 मार्च को जोनाथन मेजर्स को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उनके केस की 2 हेयरिंग अब तक हो चुकी है, जिसमें सेकंड हेयरिंग इसी ट्यूसडे 20 तारीख को हुई थी। एंड फर्स्ट टाइम जोनाथन मेजर्स खुद कोर्ट में अपीयर हुए, जहां उनकी गर्लफ्रेंड मेगन गुड भी थी। अब जो केस की फर्स्ट हेयरिंग हुई थी 9 मई को, उसमें जोनाथन मेजर्स ने एक जूम कॉल के थ्रू उसे अटेंड किया था, जिसके बाद उन्हें जज ने वार्निंग दी थी कि नेक्स्ट हेयरिंग में उन्हें कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। अब इस हेयरिंग में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि दोनों पार्टीज को अपने एंड से स्टेटस बताने का मौका दिया गया। एंड ये छोटी सी हेयरिंग सिर्फ 3 मिनट तक चली, लेकिन इस हेयरिंग के बाद अब इस केस को एक डेट मिल चुकी है ट्रायल के लिए, जो कि है 3 अगस्त। अब 3 अगस्त को जो ट्रायल होगा, वहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी, जहां दोनों तरफ के लॉयर्स अपने अपने प्रूफ्स और पॉइंट्स रखेंगे। और तो जोनाथन मेजर्स के वकील ने यहाँ से भी बाहर आने के बाद यही कहा है कि उनका क्लाइंट बेकसूर है, बट एक्चुअल में चीजें क्लियर होंगी 3 अगस्त के ट्रायल के बाद ही। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी हेयरिंग का इफेक्ट हमें इस साल के कॉमिक कॉन में भी देखने मिलेगा। एंड अगेन, जोनाथन मेजर्स के केस पे मैं नजर रखे हुए हूँ, तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। द फ्लैश मूवी के इनिशियल पार्ट में हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने मिला, लेकिन मूवी का क्लाइमैक्स इस स्टोरी को टोटली ट्विस्ट कर गया, जहां पर एंडिंग में बेन एफ्लेक की जगह हमें एक तीसरा बैटमैन देखने मिला, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बेन एफ्लेक को हम फिर से बैटमैन के रोल में नहीं देखेंगे। लेकिन लास्ट ईयर ये एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के पोस्ट प्रोडक्शन में जेसन मोमोआ ने ये कहा था कि बेन एफ्लेक के साथ काम करके उन्हें मजा आया, जो ये हिंट दे रहा है कि एक्वामैन के सेकंड पार्ट
में भी बेन एफ्लेक वाला बैटमैन देखने मिलेगा। लेकिन लास्ट ईयर की DCEU के शेड्यूल के हिसाब से एक्वामैन का सेकंड पार्ट द फ्लैश से पहले रिलीज होने वाला था। तो ऐसे में जो मल्टीवर्स रीसेट द फ्लैश ने कर दिया है वो हुआ ही नहीं होता। बट क्योंकि इस साल के शेड्यूल के हिसाब से द फ्लैश ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और एक्वामैन का सेकंड पार्ट अभी भी ईयर एंड में आएगा, तो ये टाइमलाइन रीसेट होने की वजह से यहाँ पर ना ही बेन एफ्लेक का बैटमैन है ना ही माइकल कीटन का, बल्कि एक टोटली न्यू या फिर कहें कि ओल्ड बैटमैन जॉर्ज क्लूनी का देखने मिला है। जिसका मतलब है कि एक्वामैन 2 से भी बेन एफ्लेक के बैटमैन का पार्ट कट कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर वही एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्लॉट थोड़ा पास्ट में सेट हो, जैसे कि द फ्लैश की टाइमलाइन से पहले, तो हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन को फिर से देखने मिलेगा। ऑल्दो DCEU मल्टीपल एंडिंग शूट कर रहा है हर मूवी की, जहां पर द फ्लैश की प्री स्क्रीनिंग में एंडिंग कुछ और दिखाई गई थी और फाइनल मूवी में कुछ और देखने मिली। इसी तरह का कुछ एक्वामैन 2 के साथ भी किया गया हो सकता है, लेकिन वो पता करने के लिए हमें काफी वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉमिक कॉन 2023। हर साल की तरह इस साल भी सैन डिएगो में जुलाई 21 से 23 के बीच कॉमिक कॉन होने वाला है। एंड ABC स्टूडियोज के साथ डिज्नी ने इस साल खुद स्पॉन्सर किया है ये कॉमिक कॉन। लेकिन डिसअपॉइंटिंग न्यूज ये है कि मार्वल स्टूडियोज का जो लेजेंडरी हॉल H पैनल होता है वो इस साल के कॉमिक कॉन में नहीं देखने मिलेगा। बट देन सिर्फ मार्वल स्टूडियोज ही नहीं, यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स भी इस साल के अपने अपने पैनल स्किप करने वाले हैं। अब इन सबके पीछे का मेन रीजन है 2 महीने पहले शुरू हुई राइटर स्ट्राइक, जिसकी वजह से सभी स्टूडियोज को अपने प्रोजेक्ट्स डिले करने पड़े हैं। एंड जब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होती तब तक कोई आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट्स की शेड्यूल रिलीज डेट क्या रहेगी। तो ऐसे में ऑडियंस को पैनल्स के सामने आके कुछ भी बताना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज या वार्नर ब्रदर्स यहाँ से टोटली गायब होंगे। ऑब्वियसली उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर्स और इवन फुटेज भी हमें देखने मिल सकते हैं। स्पेशली मार्वल स्टूडियोज की बात करें तो लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर हमें यहाँ देखने मिल सकता है, और साथ ही में द मार्वल्स मूवी जो इस साल के एंड में रिलीज होने वाली है उसका भी कुछ फुटेज दिखाया जा सकता है। अब मार्वल स्टूडियोज के पैनल को कैंसिल करने का रीजन राइटर स्ट्राइक के अलावा जोनाथन मेजर्स के केस की हेयरिंग भी माना जा रहा है, क्योंकि विदाउट उनके केस के रिजल्ट के मार्वल स्टूडियोज अपने फ्यूचर गोल्स कंप्लीटली प्लान नहीं कर सकते। स्पेशली क्योंकि कैंग का रोल MCU के फेज 5 और 6 में काफी इंपॉर्टेंट दिखने वाला है। आई जस्ट होप कि जब भी वो रिजल्ट आता है कुछ पॉजिटिव सुनने मिले। अब एपिसोड एंड करने से पहले लास्ट वीक द फ्लैश के ब्रेकडाउन की वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने मिस कर दी थी वो है डेडपूल 3 से रिलेटेड। डेडपूल 3 में ह्यूज जैकमैन का वुल्वरिन भी दिखेगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन लास्ट वीक ह्यूज जैकमैन ने अपनी फोटो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जहां पे उनके फेशियल बियर्ड का फर्स्ट लुक देखने मिल रहा है। अब लोगन मूवी में उनका बियर्ड का स्टाइल टोटली अलग था, बट हमें पता है कि ये मूवी लोगन से पहले की टाइमलाइन में ही सेट होगी ताकि डेडपूल 3 लोगन की एंडिंग को स्पॉइल ना करे। लेकिन जो बियर्ड स्टाइल उनका यहाँ हमें देखने मिल रहा है वो उनकी पुरानी एक्समैन मूवीज से मैच होता हुआ दिख रहा है। तो हिंट इसी तरफ दी जा रही है कि यहाँ पर हमें लोगन का एक यंगर वर्जन फिर से देखने मिलेगा। एंड क्योंकि डेडपूल 3 एक इकलौती मूवी है जिसको पोस्टपोन नहीं प्रीपोन किया गया है, तो होपफुली शेड्यूल पे स्टिक रह के ये मूवी हमें अगले साल थिएटर्स में जरूर देखने मिलेगी। सुपर स्पॉयलर्स के आज के एपिसोड में इतना ही। अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। एंड हाँ, बोनस स्पॉइलर, सोनी के स्पाइडरवर्स यूनिवर्स में से जो एक मूवी उन्होंने अपने शेड्यूल से ही निकाल दी है वो है अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली एल मुएर्तो। लेकिन इसके अलावा बाकी मूवीज शेड्यूल के हिसाब से ही रिलीज होंगी, जिनमें 16 फरवरी 2024 को मैडम वेब और इस साल 6 अक्टूबर को क्रेवन द हंटर रिलीज होने वाली है। जिससे याद आया, क्रेवन द हंटर की हिडन डिटेल्स का वीडियो जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।